इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया विरोध। हकीमी अस्पताल का नर्सिंग होम पंजीयन और लाइसेंस निरस्त करने पर आईएमए ने उठाए सवाल। 48 घंटे के लिए हड़ताल शुरू की। लालबाग रोड पर संचालित हकीमी अस्पताल का शुक्रवार को नर्सिंग होम पंजीयन का लाइसेंस सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. वर्मा ने निरस्त कर दिया। शुक्रवार देर शाम इसके आदेश जारी हुए थे। इसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 48 घंटे की हड़ताल शुरू कर विरोध दर्ज कराया है। गौरतलब है कि 11 नवंबर को हकीमी अस्पताल में जैनाबाद निवासी वैष्णवी नागेश चौहान की गर्भाशय ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने 5 दिन तक क्रमिक भूख हड़ताल की थी। शुक्रवार दोपहर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने आंदोलन स्थल पहुंचकर परिजन से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था। शाम में सीएमएचओ की ओर से पत्र जारी कर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इसका आईएमए विरोध कर रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर आबिद सैयद ने कहा कि प्रशासन ने हकीमी अस्पताल पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का नोटिस जारी किया है, जबकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले कमियां दूर करने का समय दिया जाता है। अस्पताल कमियों को पूरी करता है और रजिस्ट्रेशन बहाल किया जाता है। फिलहाल जो कार्रवाई सीएमएचओ की ओर से की गई है उसमें उन्होंने सीधे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का ऑर्डर दिया है। हम 48 घंटे की हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान हमारी सारी ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। एडीएम की जांच पर सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन हमारा यह कहना है कि जो कमियां उनको मिली थी वह कमियां नोटिस में नहीं दर्शाई गईं। जैसे आदेश निकला है उससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं दबाव ने आदेश निकाला है। डॉक्टर कृतिका तारवाला ने कहा कि एक मामले के कारण मरीज पेशेंट का जो रिश्ता खराब हुआ है उसे सभी को समझना चाहिए। इस दौरान काफ़ी संख्या में नगर के डॉक्टर्स मौजूद रहे। इस बात के लिए यहाँ एकत्रित हुआ है कि प्रशासन ने हकीमी हॉस्पिटल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का एक नोटिस जारी किया है। तो प्रशासन ने नोटिस जारी करते वक्त उसको इमीडिएट इफेक्ट के हिसाब से बोला है कि आज से आपका अस्पताल बंद किया है। नॉर्मली ऐसे होता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले प्रशासन या जो भी सीएमओ ऑफिसर को ड्यूटियाँ बताई जाती है कि आपके हॉस्पिटल में ये चीज़ की कमी है, आप पूरी करो। आपको एक समय दिया जाता है, 8 दिन 15 दिन का समय दिया है। तो हॉस्पिटल वो कमियों को पूरी करता है और उसके बाद फिर से वो रजिस्ट्रेशन बहाल किया जाता है। और फिलहाल जो कार्रवाई की गई सीएमएचओ ऑफिस की तरफ से वो सीधा उन्होंने कैंसिलेशन का ऑर्डर दिया। कितने घंटे का आप लोगों ने? हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं 48 घंटे का। इस बीच हमारी सारी ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। विगत दिनों में जो पेशेंट के साथ हुआ उस पूरे परिवार के साथ मुझे संवेदना है। बट मैं बताना चाहती हूँ कि वो पेशेंट मेरे पास 8 महीनों से इलाज करवाने आया है। उसके जो प्रोसीजर्स थे वो उसके पेशेंट और फैमिली को समझा दिए गए थे और पेशेंट से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स थे, बहुत विश्वास भरा रिलेशन था हम दोनों का। दोनों परिवारों के बीच में अच्छे संबंध थे। उस दिन जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मेरी पूरी संवेदना फैमिली के साथ है। जितना उस फैमिली को दुख हुआ उतना ही मुझे भी दुख है और किसी भी डॉक्टर को दुख होता है। जैसे एक पेशेंट आता है, जैसे मैडम ने बोला कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट खराब हो या उसका नाम खराब हो। वैसा ही मे भी उन सभी डॉक्टर और इंसानों के लिए मुझे भी बुरा लगता है कि मेरे पेशेंट के साथ ऐसा हुआ। लेकिन इन स्पीच में जो मेरे खिलाफ जो अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए वो इन्होंने मुझे बहुत क्षति पहुँचाई है। मैं पिछले 10 वर्षों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने कई डिलीवरी, कई सीजन, कई कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज करी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बहुत सी बार ऐसा हुआ कि पेशेंट मरते बचा, लेकिन कोई किसी ने अप्रिसिएशन नहीं किया। मैंने मांगा भी नहीं, मेरा काम था, मैंने किया। लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ इसके लिए जो मेरा मीडिया टाइम किया गया, जो मुझे बुरा बोला गया, जो एक औरत के लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल किए, इन्होंने एक सिर्फ मेरी ही नहीं सारे डॉक्टर वर्ग में जो महिला डॉक्टर्स हैं उनकी छवि को खराब किया है। आप सबसे मैं अपील चाहती हूँ आगे से ऐसा ना हो और जितनी भी न्यूज़ डली है प्लीज़ जिसमें मेरे लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं प्लीज़ मीडिया से हटा दीजिए। और महिलाओं को जो है जिस तरह से हम काम करते हैं आज उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। पहले तो सारे पत्रकार भाइयों का जो है दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकालकर यहाँ हमारा पक्ष सुनने के लिए आए हैं। पहले तो मैं उस पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती हूँ और उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं। हम पूरा आईएमए, पूरा फीमेल डॉक्टर्स और सभी लोग हम उसके साथ में खड़े हैं।
कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन ये शायद उसका भी दुर्भाग्य था, ये डॉक्टर का भी दुर्भाग्य था कि ये इस तरह की अनहोनी घटना हो गई है। फिर भी प्रशासन उसमें जिस तरह की जांच कर रहा है उसके साथ हम पूरा सहयोग कर रहे हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो किया जाएगा। हमारी व्यथा ये है कि जो महिला डॉक्टर है हम लोग गायनी का काम करते हैं, डिलीवरी का कोई समय नहीं होता, दिन रात 24 घंटे हम लोग एक जैसा काम करते हैं। हमारी ये इच्छा होती है कि हमारा मरीज हमारे यहाँ से अच्छा होके जाए हमेशा, और हम हर वक्त 2 जानों के साथ काम करते हैं। बावजूद इसके साथ हम लोग दिन रात काम करते हैं। कई बार हमको अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, हमारे छोटे बच्चों को छोड़ना पड़ता है, कई बार हमें परिवार से दूर रह के काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये प्रोफेशन बहुत नोबल है, बहुत पवित्र है। ये सब जानते हुए ये प्रोफेशन हमारा अपना चुना हुआ है, इसलिए हम उसके लिए किसी को दोषी नहीं बोलते और हम अपना क्या बोले वो भी नहीं बताते कि भाई हम बहुत वो कर रहे हैं। लेकिन यदि हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं तो समाज का भी दायित्व है कि वो हमें सपोर्ट करे। तो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उसको लेके डॉक्टर के चरित्र के साथ जोड़ना, उनका सोशल मीडिया पर इस तरह से जो भी उनके खिलाफ बोलना, जितनी गंदी भाषा का उपयोग करना, क्या ये जायज़ है? ये मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या ये जायज़ है? क्या इस तरह करना चाहिए? इसके पक्ष में कभी तो किसी को आना पड़ेगा। क्यों समाज इसके पक्ष में नहीं आता कि इस तरह की भाषा का आप उपयोग ना करें? ये कॉम्प्लिकेशन है। मैं आपको अभी एक उदाहरण देती हूँ। राजा मुंद्री में डॉक्टर सुमीना थी, वो एमडी रेडियोलॉजी थी। सेकेंड डिलीवरी में उनके साथ सेम घटना हुई, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हुआ। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने उनके अपने डॉक्टर्स रहते हुए भी वो बचा नहीं पाए। ये एम्बोलिज्म है या ये कॉम्प्लिकेशन है जो भी पेशेंट के साथ में होता है, उसके ये बहुत अनसर्टेन ब्रांच है। ये किसके साथ होगा ये कोई नहीं जानता। सारी मेडिकल फिटनेस लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन उन सबके साथ में आप हमारी दी हुई पुरानी सेवाओं को भुला तो नहीं सकते। उसके लिए समाज में कुछ तो करना चाहिए, और इस तरह से बिल्कुल पूरे समाज में। अपर कलेक्टर ने कलेक्टर कार्यालय परिसर का किया निरीक्षण, गेट निर्माण कार्य देखकर सुधार करने के दिए निर्देश। बुरहानपुर के अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने शनिवार को संयुक्त कलेक्टर कार्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में बन रहे नवनिर्मित लोहे के गेट का कार्य भी देखा। साथ ही खामियां मिलने पर मजदूरों को सुधार करने के निर्देश दिए। अपर कलेक्टर ने कहा कि गेट की गुणवत्ता अच्छी हो, साथ ही मजबूती से कार्य किया जाए, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय में ही अधिकतर धरना प्रदर्शन और आंदोलन होते हैं, जिसके कारण कलेक्टर कार्यालय में आने वाले लोगों की भीड़ को रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पूर्व में हुई गलतियों को देखते हुए यहां पर लोहे का नया गेट बनाया जा रहा है, जिसमें भीड़ को पहले रोका जाएगा। कलेक्टर परिसर में गार्डन सहित लोगों की बैठक व्यवस्था का अपर कलेक्टर ने जायजा लिया। कार्यालय अधीक्षक को जल्दी सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेणुका पुलिस लाइन में अफसर जवानों को दिया गया सीपीआर का प्रशिक्षण, सीपीआर का सही तरीका समझाया गया। बुरहानपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर रेणुका पुलिस लाइन में सीपीआर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। पुलिस फोर्स को सीपीआर देने के उचित तरीके के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि किसी भी घटना, दुर्घटना में या अचानक से बेहोश होने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के रूप में सीपीआर दिए जाने से व्यक्ति की जान बच सकती है। इस प्रकार की कुछ घटनाएं देखी भी गई हैं, जहां पुलिस कर्मियों द्वारा मौके पर सीपीआर देने से पीड़ित की जान बची है और समाज में पुलिस की इस कार्रवाई की काफ़ी सराहना भी हुई है। सीपीआर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अचानक से सांस रुक जाने वाले व्यक्ति को राहत पहुंचाने अथवा उसका जीवन बचाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। प्राथमिक तौर पर सीपीआर मिलने से पीड़ित की जान बच सकती है। राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम ने झुग्गी बस्ती और नाले किनारे रहने वाले लोगों का किया सर्वे, मिलेगा शासकीय पट्टों का लाभ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा झुग्गी बस्ती और नाले किनारे लंबे समय से निवास करने वाले परिवारों को शासकीय भूमि के पट्टों का लाभ देने के लिए सर्वे के आदेश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम बनाकर सर्वे का कार्य कराया जा रहा है।
शनिवार दोपहर 1 बजे राजस्व और नगर निगम की संयुक्त टीम ने राजू नगर क्षेत्र में पहुंचकर पांडारोल नाले के आसपास निवास करने वाले परिवारों का सर्वे किया, जिसमें 2020 के बाद शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे का रिकॉर्ड निकालकर उनका सत्यापन किया जा रहा है, जिसके आधार पर सभी को शासकीय भूमि के पट्टों का लाभ दिया जाएगा। नगर निगम की टीम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर परिवारों का सत्यापन कर रही है, जिसमें सभी झुग्गी बस्ती और नाले किनारे रहने वाले परिवारों को शामिल किया गया है।